नमस्कार दोस्तों एंड वास्तुशास्त्र के सभी डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर। मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र। मैं इस लाइन में 1996 में आया हूँ। बम्बई में तो 84 में आ गया था, लेकिन वास्तुशास्त्र पे अध्ययन जो है 1996 पे मैंने करना शुरू किया और करते चला गया। एक झोला लेके घूमता था, आज ना जाने कितनी कंटेनर्स और ये वो सब विदेशों में माल जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और न कभी झूठ बोल के मैंने किसी का वास्तुशास्त्र किया। किसी ने बोला तोड़ फोड़ नहीं करना है, उसके यहाँ वास्तु बिल्कुल मैं नहीं करता। बगैर तोड़ फोड़ वास्तु होता नहीं है। मैं आज आप लोगों को 2-4 टिप्स दूंगा जो भविष्य में आप लोगों को कोई वास्तु वाला नहीं सिखाता, बल्कि वो जैसे हॉरर पिक्चर बनती है, जी हॉरर शो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो ऐसे आप लोगों को ये गुमराह करते हैं और 2-2, 4-4 लाख रुपया फीस लेते हैं। तो कुछ दिन बाद ये दुकान बंद करके भाग जाते हैं। फिर बचता कौन है? मैं, क्योंकि मैंने अपने पूरे परिवार को यही शास्त्र में लगाया हूँ। तो मुझको तकलीफ हो जाती है कि इतनी जोर से उठा, आंधी आई और फिर कहाँ गायब हो गया, हमको ढूंढना पड़ता है। और फिर उनके स्टूडेंट जब हमारे पास आके कहानी सुनाते हैं कि मैंने फाइनेंस करवाया, मैंने अपनी बीबी का मंगलसूत्र बेच के इस आदमी का वास्तु किया, 2-2 लाख रुपया लिया और कुछ समझ में नहीं आया, तो वो सिखाते भी वैसे ही हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं आता। वो बिजनेस करते हैं, वास्तु को उन्होंने एक बिजनेस बना के रखा है। हमारे ऋषि मुनि थे, जब 30,000 साल पहले शास्त्र लिखा जा रहा था, उस टाइम पे कोई 32, 36, 34 दिशाएं नहीं थी, और ना हमारे पास कंपास था हमारे ऋषि मुनियों के पास कि वो कंपास देख के दिशा बता देंगे। तो वो क्या करते थे, वो सूरज को देखते थे कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ। तो ऐसा वो पूरे घर का उस टाइम पे वो सूरज की रोशनी से जो है पूरे घर का वास्तु करते थे। आज हमारे कुछ महामाहिम ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं और बस ड्राइंग उसके अंदर डाले, उसके 36, 34, 64 कितने टुकड़े करते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम कि कौन से टुकड़े में क्या है। 8 दिशाओं का खेल है वास्तुशास्त्र, साइंस, और 5 तत्वों को हम जो है बैलेंस करते हैं 8 दिशाओं में। 5 तत्व जो होता है उसी को हमको 8 दिशाओं में बैलेंस करना रहता है, न कि 36 दिशाओं में कि कहीं राक्षस है तो कहीं सोम है तो कहीं ये है कहीं वो है। वास्तुशास्त्र किसी धर्म से जुड़ा हुआ शास्त्र नहीं है कि हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, बौद्धिस्ट के लिए अलग। वास्तुशास्त्र जो है एक साइंस की नज़र से हमको देखना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको कोई भी बीमारी आती है तो वो डॉक्टर जो है मुस्लिम के लिए कोई अलग इंजेक्शन नहीं रखता, हिंदू के लिए कोई अलग इंजेक्शन नहीं रखता, सबके पिछवाड़े पे एक ही इंजेक्शन डालता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी तंत्र मंत्र, देवी देवता सब घर में रखिए, साइंटिफिक रीजन से आप वास्तु करिए। आप पीएचडी लेते हैं ना वास्तुशास्त्र में, तो कहीं मेरे जैसे के पास अगर तुम थीसिस लेके आओगे तो मैं तो तुम्हारी पूरी थीसिस कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कहीं भी देवी देवता, सोम, ये सब यही चलता है इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं चलता। आप इंटरनेशनल वास्तु कंसल्टेंट्स को देखो तो वो कैसे वास्तु करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम करीम को देखो जो मेरे गुरु हैं, उनका वास्तु देखो, उनके टूल्स देखो, तरह तरह के टूल्स हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में 1000 क्वालिटी के टूल्स रखे रहते हैं ट्रे के अंदर, लेकिन कभी किसी टूल्स पे ना अल्लाह लिखा होता है ना भगवान लिखा होता है।
उसकी डिजाइन होती है कि पेट का ऑपरेशन इससे करना है, कान का ऑपरेशन इससे करना है, नाक का ऑपरेशन इससे करना है। ऐसा ही हमको वास्तु में टूल्स का उपयोग करना है। और टूल्स कौन सा उपयोग करना है? जिसमें एनर्जी हमको मिले। ऐसा नहीं कि किलो के हिसाब से जाके बाजार के में से ले आए, तांबा पीतल की सब वजन में किलो में 500 रुपया किलो वो डाल दिया, कुछ होता नहीं है। उसका पहले डायग्राम देखो, कितने डिग्री पे घूमी है, उसके अंदर मेटल में क्या क्या मिलाया गया है, उसको कहां से घुमाया गया है, उसका कंसेप्ट क्या है। आज लोग हिलिक्स बनाते हैं, धरावी में यहाँ वहाँ किलो में बेचते हैं, मार्केट में मिलती है, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा बाबा जी का घंटा ले आओ मंदिर वाला और वही लगा के घर में बजाने का। टूल्स होना चाहिए। जैसे ये फुट पट्टी है, अब फुट पट्टी हमको सेंटीमीटर और मिलीमीटर भी बताती है, तो इसी हिसाब से हमारे जो भी प्रोडक्ट है कितनी सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर पे घुमाना है, और उस धातु में हमको क्या क्या मिक्स करना है। ऐसा नहीं कि सीधे लिया, एक पीस मट्टी में दबाया और भट्टी में डाला और निकाल दिया। ऐसा कोई टूल्स फायदा नहीं करता, नुकसान करता, उस घर को और बुरा कर देता है। इसीलिए फिर बाद में आप लोगों के पास फोन आता है कि सर आपने किया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आप लोग वहां बेईमानी करके आते हो, बिल्कुल लो ग्रेड का माल डाल के आते हो। मुझको देखो, मुस्लिम होते हुए भी मैं 1996 से वास्तु करता हूं। अभी हैदराबाद करके आया, फिर जाने वाला हूं हैदराबाद। कोल्हापुर का वास्तु किया, हमारे बहुत प्यारे मित्र और जो खुद 25 साल से वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिस को 8 महीने से खरीद के रखा था कि हम वास्तु असलम भाई से ही करवाएंगे। और जब मैं कोल्हापुर अभी 4 दिन पहले गया तो वहां पे और भी बहुत से वास्तु वाले जमा थे देखने के लिए ट्रिक। और जैसे मैंने अपना काम शुरू किया, उन्होंने खुद बोला सर पहले एनर्जी और थी, आपके आने के बाद एनर्जी पूरी 100% चेंज हो गई। तो लोग पूछते हैं कि सर आप वास्तु करके जाते हो, कब फायदा होगा? लोग बोलते हैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। तुरंत हम यही खड़े हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं रिजल्ट मिले तो हम पैसा आपसे नहीं लेंगे, ऐसा काम करने का। आज मैंने एक वीडियो देखा, ऐसा रोजी कभी न कभी डालता हूं कि ये पदम प्लेट मैंने बनाई थी 2012 में, 11 में ये बनाया था मैंने। अब देख रहा हूं लोग ले जा रहे हैं, मेरी पदम प्लेट की कॉपी करते हैं और इसके ऊपर कहीं पिरामिड रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं। उनको ये बताना है कि असलम भाई से मैं अलग हूं और मेरे प्रोडक्ट अलग है, लेकिन उनको सालों को ये नहीं मालूम कि ये बनाया किसने, ये बनाया किसने। जो बेचे कम से कम उसको मालूमात होना चाहिए कि ये कहां पे लगाना है। ऐसा नहीं सीधे बोल दिए ब्रह्म स्थान पे डाल दो, उसके ऊपर पिरामिड डाल दो, चारों तरफ हीलिक्स डाल दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्रह्म स्थान का मतलब होता है लाइट लो, आकाश तत्व बिल्कुल हल्का। वहां पे ना टॉयलेट चलता है ना स्टेयरकेस चलता है वहां पे, इसलिए हम पदम प्लेट डालते हैं। 9 डायरेक्शन को जो है हम यहाँ से एनर्जी भेजते हैं। एक डिवाइस है, एनर्जी डिवाइस, और इसी के ऊपर अगर हमने पिरामिड रख दिया तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या हुआ? लोड हो गया, लोड हो गया। अभी आपका पेट में जोर से ऐसा दबाओ तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। जब हम ब्रह्म स्थान को लोड करते हैं पिरामिड डाल के और कुछ डाल के, तो ये जो 8 दिशाओं को एनर्जी देती है, ये फिर वेल्टिनेटर पे चली जाती है। कभी एक आध सांस निकली तो निकली, नहीं तो उसका सांस दबा रहता है। ऐसा कुछ करो मत। जो मैंने मटेरियल बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है, तुम लोग उसकी कॉपी करके सत्यानाश मत करो, नहीं तो आने वाले दिनों में तुमको पब्लिक ढूंढ ढूंढ के मारेगी। हेलमेट पहन के घूमोगे तुम लोग। मेरे जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी कॉपी धरावी में यहाँ वहाँ जो करवा के बेचते हो, कोई मतलब है नहीं। मर्सिडीज होती है और मारुति 100 होती है। मारुति 100 में भी 4 टायर लगे होते हैं, मर्सिडीज में भी 4 टायर लगे होते हैं, लेकिन उसकी टेक्निक अलग होती है और टेक्निक का पैसा लेता है मर्सिडीज वाला। तो असलम भाई जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं
वो टेक्निक के हिसाब से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि रात में भगवान सपने में आए और वो बाबा आ गए सपने में और बोले भाई इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले हम रिसर्च करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, अपने घरों में करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में देते हैं। ये बदमाश क्या करते हैं, एक पीस लेके जाते हैं और फिर किलो के हिसाब से निकालते हैं। उनको पैसा बचना चाहिए, उनको किसी को फायदा नहीं देना है, ऐसा काम करना नहीं। दूसरी बात, कोई 32 और 34 और 36 देवता के चक्कर में पड़ो मत। 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री को 8 भागों में बांट दो। सब दिशाओं से ज्यादा जो है उप दिशाओं में पावर होता है। इसलिए हम बोलते हैं अनमैरिड डॉटर नॉर्थ वेस्ट, अनमैरिड सन साउथ ईस्ट, मास्टर एरिया साउथ वेस्ट, और हमारे माँ बाप जब रिटायर हो जाते हैं तो हम उनको नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम देते हैं। ये 4.4 लोगों के लिए है हमारे घर में जो दिशाएं होती ना, और ज्यादातर उप दिशाओं में ही जब फॉल्ट आता है तभी हमारा पूरा घर का जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये सिस्टम कंट्रोल करने के लिए ये बदमाश बताते नहीं, ये बदमाश बताते हैं बस ये देवता को जमीन में यहाँ गाड़ दो, वो देवता को जमीन में यहाँ गाड़ दो, प्लास्टिक का पट्टा मार दो, सब खत्म हो जाएगा। आंख बंद करेंगे, बोलेंगे तेरे घर में जो है स्टेयर केस के नीचे जो है सामान रखा। अरे हर आदमी के घर में स्टेयर केस के नीचे भंगाड़ रखा रहता है। क्या बेवकूफ बनाने का तरीका है। पारंपरिक सिखाओ। तुमसे सीख के जब हमारे पास स्टूडेंट आके रोते हैं कि हमारा 2 लाख रुपया बर्बाद हुआ, 15,000 में मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, तो मुझको बहुत तकलीफ होती है। मैं वार्न कर रहा हूँ सबको कि मार्केट का डुप्लीकेट किलो वाला हिसाब किताब का माल लो मत। जिसने बनाया है उसने कुछ सोच के बनाया है। 10 रुपया 5 रुपया महंगा रहेगा, लेकिन वो जिंदगी भर की गारंटी रहेगी। मैंने 2007 में एक प्राइज लिस्ट बनाया था, और जिसमें अभी ये मेरा मोबाइल है। कहाँ है मेरा मोबाइल? ये इधर लाओ। ये मेरा मोबाइल है, 1,56,000। 1 साल की गारंटी है इसकी, वारंटी है, गारंटी भी नहीं वारंटी है, 1 साल की। मैंने 2007 में जो है प्राइस लिस्ट बनाया, क्योंकि मैंने देखा लोग जो आ रहे हैं बहुत परेशान हालत में हम लोगों के पास आते हैं, उनको लूटो मत। अभी प्लास्टिक का टोपला पहले खूब चलता था, खूब प्लास्टिक की पिरामिड, कोई छत पे लगा दे रहा है, कोई इधर ऐसा लगा दे रहा है, कहीं भी लगा दे रहा था। और टोपला सम्राट से लड़ लड़ के कई बार इन लोगों ने मेरे ऊपर हमले भी करवाए, लेकिन मैं मस्त हूँ और व्यस्त हूँ, मुझको परवाह नहीं। सच बोलने के लिए मैं लाल किले पे भी चढ़ के बोलूंगा, और जिसको गाली देना होगा उसको गाली भी दूंगा। तुम मेरे को रोज बिरयानी खिलाओ, एक दिन गलत करके तुम बता दो, मैं तुम्हारे साथ से दूर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि गटर के किनारे खड़े होगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर जाएंगे। ये महामहिम लोग, मैं आज अपनी पूरी जिंदगी समर्पित किया हूं वास्तुशास्त्र को। 2016 से आज में मैं पुरानी गाड़ी में चलता हूं। ये मर्सिडीज, ऑडी, क्या सब झूठ सच बोल के बाद में इनके बच्चे भी लूले लंगड़े होते हैं। कभी भी इनके घर में जो है आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये दूसरे की कुंडली बताते हैं कि भाई ये लड़की जो है तुम्हारे बेटे की कुंडली के लायक नहीं। अरे तुम गुनाह कर रहे हो, तुम्हारे पास भी बेटी है, बेटी का रिश्ता कितनी मुश्किल से आया, और एक पंडित जो है, एक पंडित 11,000 दक्षिणा लेके और उस लड़की का रिश्ता कैंसिल करवा देता है। और जब उसकी बेटी की शादी होती है तो तीसरे दिन वो मायके से रोते हुए घर में वापस आती है, और वो पंडित जी की बीवी भी भाग जाती है। पंडित जी बताते हैं ये दिशा में सोओगे तो बेटा पैदा होगा, वो दिशा में सोओगे तो बेटी पैदा होगी। और पंडित जी को कुछ नहीं पैदा हो पाता, वो कुछ पैदा ही नहीं करने की उनके अंदर शक्ति रहती। तो वास्तुशास्त्र का ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है। वास्तुशास्त्र जो है जमीन से जुड़ा हुआ शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र जो है आकाश से जुड़ा हुआ शास्त्र है। हम घर को प्रोटेक्ट करेंगे
ये ऐसा घर है, इस भवन को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो इस भवन में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर कहीं कुंडली बनवा लिया और कुंडली बना के पंडित जी ने बोला कि ये दशा खराब चल रही है तो ये हवन करा लो, इससे तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट कटा है बढ़ जाएगा, साउथ ईस्ट कटा है ये हवन से बढ़ जाएगा, सब झूठ बोल रहे, सब बेईमान बोल रहे हैं। इतना ही अगर ये ऐसा मंत्र बेचते या कलमा बेचते, मुस्लिम भी है ताबीज बेचते, तो साले घर के अंदर नंगे भूखे नहीं रहते। तो एक अच्छे डॉक्टर बनो। मैं फिर कहूँगा, वास्तुशास्त्र भवन में रहने वाले सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और ज्योतिष शास्त्र है लेकिन अभी वो ज्योतिष नहीं है जो पहले हमारे पास थे। पहले हमारे ज्योतिष जो थे वो एक बार आसमान पे देखते थे और पूरे साल का कैलेंडर बना देते थे। हमारे ज्योतिष जो थे उनके पास कंप्यूटर नहीं था, वो परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ ये वो लेते थे और पूरी उसकी कुंडली बनाते थे, और जो लिख देते थे वो राम का बाण हो जाता था। आज के पंडित जी कुंडली निकाल के फटाफट एक बटन दबाए, 11 पेज निकल गया, दे दिए उसको, ये रत्न डालो, वो रत्न डालो, ये देखो मैंने कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, और दिन भर निगेटिव एनर्जी से खेलते रहता हूं। तो अंधविश्वास में मत जाओ मेरे दोस्तों, समझ गए। और ये जो भी मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है इसको तुम लोग बर्बाद मत करो, क्योंकि धीरे 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 मैंने सभी प्रोडक्ट को जो है धीरे धीरे पेटेंट ले लिया है, इसका पेटेंट ले लिया है, इसका पेटेंट ले लिया है, अभी धीरे धीरे सभी पेटेंट लूँगा। ये एसएस वास्तुशास्त्र आर्ट गैलरी ये भी रजिस्टर्ड हो गई है, समझ गए। तो ऐसा सब भी मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ और ये लोग मेरी मेहनत को बेकार कर दे रहे हैं। मेरा जो परिश्रम है, मेरा जो अध्ययन है, ये 2 मिनट में खत्म करते हैं उसकी कॉपी करवा के। तो इनका तो कुछ जाता नहीं है। आज इनकी दुकान चल रही, कल बंद करेंगे तो जाके कहीं वॉचमैनी करेंगे, लेकिन हमको तो वॉचमैनी करना नहीं है। हमने इसीलिए अपने पूरे बच्चों का जीवन इसी में डाला। और अगर मेरा अध्ययन गलत होता तो आज मेरे पास 5 शोरूम हो गए, 4 फैक्ट्री है। अभी 4 फरवरी को दूसरा शोरूम ओपन कर रहा हूँ कल्याण में। तो अगर मैं गलत होता तो कब का मिट गया होता। बहुत से गलत लोग आए असलम भाई बनने, ना जाने कहाँ चले गए, ना जाने कहाँ चले गए। मैं खुद उनको ढूंढ रहा हूँ कि मेरा भी कुछ पैसा मिल जावे। तो याद रखो, जो बोले तोड़ फोड़ नहीं करना उसके घर वास्तु करना नहीं। एक नारा दे दो आज के बाद कि बगैर तोड़ फोड़ वास्तु होता नहीं है। जो बोले भाई 20 लाख रुपया लगा के टाइल्स लगाया, उसको समझाओ कि तेरा बेटे से के जीवन से बड़ा नहीं है। साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, साउथ ईस्ट में वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, 100% पुत्र हानि है, पुत्र हानि है। बोलो तेरा बेटा मरेगा, मरेगा नहीं तो लूला लंगड़ा होगा, लूला लंगड़ा नहीं होगा तो चोर चमार बनेगा। हम बनाएंगे डॉक्टर तो बनेगा चोर। नॉर्थ वेस्ट डैमेज, अगर सामने वाले ने बोला नॉर्थ वेस्ट की टाइल्स तोड़ के हीलिक्स ये वो मत डालो, चुपचाप हाथ जोड़ के वापस आओ, क्योंकि वहां उसकी बेटी जो है वो सती सावित्री नहीं रहेगी। बनाना चाहेगा डॉक्टर तो बनेगी डांसर। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं क्लास में सिखाता हूँ। तो अभी मेरा क्लासेस 28, 29, 30 पूना में हो रहा है। जो आना चाहे 15,000 फीस है, आ सकता है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलेगा और मैं खुद लूँगा। तो धन्यवाद, मस्त रहो और व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट।